ओके सो अभी दो टॉपिक अपने वो रह गए है ना, थ्री फेस में मतलब थ्री फेस में नहीं, ये वॉट मीटर वाले में मेथड में सिंगल फेस पावर मेजरमेंट बाय 3 वोल्ट मीटर एंड 3 एमीटर मेथड, ये एक रह गया अपना, तो इसको अपन कर लेते हैं यार। हेडिंग डालो, सिंगल फेस पावर मेजरमेंट बाय 3 वोल्ट मीटर एंड 3 एमीटर मेथड कर दो। थ्री वोल्ट मीटर एंड 3 एमीटर मेथड। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी लोगों को? यस सर। ओके Yes, sir. यस सर। so first we will move on to single phase power measurement by 3 voltmeter method. First we will move on to single phase power measurement by 3 voltmeter 3 voltmeter method. Okay, please draw the circuit diagram. Please draw the circuit diagram along with me. ये हो गया अपना 1 वोल्ट मीटर, दिस इज वोल्ट मीटर V2 दूसरा वाला, ठीक। दिस इज वोल्ट मीटर V3, एक रजिस्टर, मतलब एक लोड बना देते अपन यहाँ पे, है ना, RL लोड बना दिया अपन ने। RL लोड, स्विच बना सकते हैं यहाँ पर। सर्किट डायग्राम बना लिया, 3 वोल्ट मीटर मेथड, सर्किट डायग्राम बना लिया अलोंग, क्लियरली विजिबल है अपना, राइटिंग पैड दिख रहा है सभी लोगों को। ऊपर जो वोल्ट मीटर दैट इज वोल्ट मीटर V2, 3 वोल्ट मीटर है, दैट इज वोल्ट मीटर V1 V2 V3। ओके, तो सो द सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेस AC सोर्स, single phase AC source, a resistor R and RL load. Okay, so here first voltmeter V1 is connected across the supply. This first voltmeter V, डायग्राम बना लिया तुम लोगों ने? डायग्राम के अंदर में पेन चला दूं अब? यस सर। Okay, so this first voltmeter V1, this first voltmeter V1 is connected across this AC supply. Okay, and the second voltmeter is connected across this resistor. Second voltmeter is connected across this resistor, and this third voltmeter is connected across this RL load, right? So here R is a pure resistor. Here R is a pure resistor. Okay, so voltage V2, this voltage V2 and current through this resistor are in phase with each other. Is this clear? This R is a pure resistor here, so the voltage V2 and the current through this resistor are in phase with each other. This both the things will be are in phase with each other. Are you getting my point? यस सर। Okay, so अब इसके आगे देखो आप, here this V3 से voltage across this RL load, V3 से voltage across this RL load, it is a voltage across this RL load. So due to the inductive nature of the current through this load, due to the inductive nature of the current through this load always lags the voltage by an angle phi, because it has got the inductive nature. थोड़ा सा पुराना रिकॉल करो आप। Due to the inductive nature, the current through this load, जो current है that will lag
the voltage by an angle phi. बात आ रही समझ में? तो अपन फेजर डायग्राम बना सकते हैं, फेजर डायग्राम बना सकते हैं अपन लोग, नहीं बोलोगे? अबे फेजर डायग्राम बन सकता है इसका? अमीशा, आशी, अमन, अमन मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर, ओके, बन जाएगा। यस सर। सर ठीक है तब। अच्छा तो ठीक है भाई, फेजर डायग्राम बना लेते हैं। तो अपन ने अभी ऊपर क्या लिखा है कि जो वोल्टेज V2 है और जो करंट है अपना, दे आर इन सेम फेज, they are in same phase with each other. So here this current is I is taken as a reference vector. This current I, this we will take as a reference vector. Okay. V2 is a voltage across the pure resistor. So V2 and this current I are in phase with each other. आ रही बात समझ में? Yes, sir. ओके तो ये अपन ने एक साथ बना दिया, तो ये अपन इसको V2 is equal to IR, ये तो so V2 and current are in phase with each other, तो ये तो V2 is equal to IR, ये तो समझ में आ ही गया होगा तुमको, क्योंकि एक ही उसमें अपन बना रहे हैं। अब देखो, एंड V3 से वोल्टेज अक्रॉस द लोड, V3 से वोल्टेज अक्रॉस द लोड, एंड ड्यू टू द इंडक्टिव नेचर ऑफ द वोल्टेज, ड्यू टू द इंडक्टिव नेचर ऑफ द वोल्टेज, गलत बोल दिया मैं, ड्यू टू द इंडक्टिव नेचर वोल्टेज इज लीडिंग बाय एन एंगल फाई। V3 से वोल्टेज अक्रॉस द लोड एंड ड्यू टू द इंडक्टिव नेचर वोल्टेज इज लीडिंग बाय एन एंगल फाई। ये बना दो भाई इसका वोल्टेज, ये V3 हो गया अपना, ये किसी एंगल फाई से लीड कर रहा है फ्रॉम करंट I1, फ्रॉम करंट I1। बात आ रही समझ में? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. देखो अब फेजर डायग्राम हो गया अपना कंप्लीट। अब अपन को रिजल्टेंट बनाना है इसका, जैसा मैं तुम लोगों को पिछले फेजर डायग्राम्स में भी बताया ना। अब रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे अपन, फेजर डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब रिजल्टेंट क्या है? अब सप्लाई वोल्टेज क्या है यहाँ पर? V1, हियर V1 इज ए सप्लाई वोल्टेज, एंड ऑल्सो V1 इज ए वेक्टर सम ऑफ V2 एंड V3। ये जो V2 है अपना और ये जो V3 है, बना दो इसको आगे तक। इसका जो वेक्टर सम है दैट इज व्हाट? V1, here V1 is a supply voltage and V1 is a vector sum of V2 and V3. So by drawing a parallelogram we can able to draw the vector V1. V1 is a vector sum of V2 and V3. Is this thing is clear to everyone who is present in class, who is actually attending the class? बाकी जो ऑनलाइन करके बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लॉग इन करके बैठे हैं भाई, जो समझ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है भाई, वेक्टर सम हो गया ये V1 इनका। आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. Right. By analyzing the phasor diagram, by analyzing the phasor diagram, लिखते हैं इसको, है ना? वेट, पेन का कलर चेंज करने दो। साथ में लिखते चलना है ना, क्लास नोट्स बनाना कंपलसरी है, आखिरी में सबमिट होंगे ऑनलाइन। बाकी तो तुम्हारे पास ही रहेंगे बाकी, बट यू हैव टू सबमिट द क्लास नोट। एक पूरा का पूरा असाइनमेंट हो जाएगा अपना कि सबमिट द क्लास नोट्स। और जो असाइनमेंट में दे रहा हूँ भाई सभी बच्चे करें उसको, 6-7 बच्चों ने करके नहीं दिया है वो, अब अगली बार से ध्यान रखें, है ना? असाइनमेंट 2, 3, 4, 5 पूरे पांचों असाइनमेंट, पांचों यूनिट के सभी स्टूडेंट्स को करना है। बाय 25 नंबर का है असाइनमेंट, बता रहा हूं मैं 100 में से। बाय एनालाइजिंग द फेजर डायग्राम वी हैव, भाई इसको एनालाइज करें तो क्या हो जाएगा? ये V1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस 2AB, मतलब 2V2 V3 cos थीटा।
a square plus b square plus 2ab cos theta. So here phi is the angle between v2 and v3. Here phi is the angle between v2 and v3. So v1 square will be, इसके आगे करो भाई, तुम लोग करते जाओ फटाफट और बोलते जाओ मेरे साथ में. क्या लिखूं? कौन बताएगा? कौन कौन ट्राई करना चाहेगा? अभय, श्रेया, शुभम, सोनम, कौन है रेडी? श्रेया में से श्रेया शुक्ला. राज, प्रतीक. अरे यार सिंपल मैथमेटिक्स भी मेरे को करवाओगे तुम लोग? क्या बोल रहे सर आप? मैं बोल रहा हूँ इसके आगे बताओ, इसके आगे बताओ, फटाफट सॉल्व करें इसको अपन. मत बताओ. तो v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर. अपन ने v2 की वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पर? आई आर. ओके है ना. तो ये हो जाएगा 2 इंटू आई आर, है ना, v3 cos थीटा और cos फाई. हियर v2 इज a voltage across r, so we can able to write v2 is equal to ir. Here v2, here v2 is a voltage across r, so we can able to write v2 is equal to I into r. So the equation becomes v1 square is equal to v2 square plus v3 square plus 2r. ये देखो v3 i cos phi, इसको लिख सकते हैं अपन. भाई vi cos phi हो गया ना. ये क्या हो गया अपना? vi cos phi बना दें इसको. ये vi cos phi हो गया इतना. तो vi cos phi क्या होता है अपना? हाँ, एक्टिव पावर. बेसिकली अपन पावर मेजरमेंट कर रहे हैं ना. टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान दे दो तुम लोग. पावर मेजरमेंट कर रहे हैं अपन लोग, तो पावर तो चाहिए ना. अब पावर चाहिए अपन को, तो पावर यहाँ पे आ गया, है ना. vi cos phi is power. So the equation becomes, तो 4 नंबर के क्वेश्चन तुम लोगों के रेडी हो रहे हैं. 4 नंबर के क्वेश्चन और जो डेरिवेशन जो आते हैं ना 3, 4, 4, 10 वाले, तो 4 नंबर वाले रेडी हो रहे हैं. अगर आप इसको अच्छे से अटेंड कर लेंगे आप, तो मेरे ख्याल से पेपर रुक नहीं सकता तुम लोगों का कभी. So the equation becomes v1 square is equal to v2 square plus v3 square plus 2 into p into r. ये हो गया अपना. अगर इतना लिख लिया तो पेज चेंज कर दूं? पेज चेंज कर दूं? यस सर. ओके. तो on rearranging the equation, power p is equal to क्या हो जाएगा? ये v1 स्क्वायर माइनस, अरे पेज कहाँ रख दिया, v2 स्क्वायर माइनस v3 स्क्वायर, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर माइनस v3 स्क्वायर अपॉन 2r. ये तो सिंपल हो गया अपना. ठीक है. Okay, one more thing. Power factor of this circuit is obtained from this equation also. Power factor of the circuit can also be obtained from the above equation. We can obtain the power factor. Is it possible to obtain the power factor or not? Power factor of the circuit can also be obtained from this above equation. तो cos phi will be equal to, ये वाली नहीं, ये p वाली नहीं, इसके ऊपर वाली,
V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस V3 स्क्वायर हो गया। हो गया क्या? Yes, sir. 2V2 V3 लिख लो ये चीजें। Okay, this is all about the single phase power measurement by 3 voltmeter method. अब और एक और हेडिंग में अपन ने क्या डाला था? सिंगल फेज पावर मेजरमेंट बाय 3 वोल्टमीटर हो गया। अब 3 एमीटर मेथड भी अपन देख लेते हैं, राइट? देखो, अगर अपने पास वॉट मीटर ना हो पावर मेजर करने के लिए, अगर वॉट मीटर नहीं है अपने पास में लैब में, तो तुम लोग कभी लैब में आए होंगे तो अपने पास अमीटर तो कितने भरमार पड़े हुए हैं, वोल्ट मीटर भी कितने सारे रखे हुए हैं। तो सिंगल फेज में अपन पावर मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 वोल्टमीटर एंड 3 एमीटर। कर सकते हैं ना? हेलो, यस सर। यस सर। नहीं बोलोगे तुम लोग, मुझे पता है, कोई भी नहीं बोलेगा। कोई सीनियर हो गए ना आप लोग, अब आपको पता चल गया ऑनलाइन में बोलने से कोई मतलब नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी है ना, अच्छे नंबर तो आ जाएंगे तुम लोगों को, पर बाकी अच्छे नंबर आना और ट्रू नॉलेज उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस को भरने की कोशिश करो आप लोग। ये हो गया था अपना, है ना? कौन सा हो गया? वोल्ट मीटर वाला हो गया। अभी हेडिंग डालो, अभी हेडिंग डालो, सिंगल फेज पावर मेजरमेंट बाय 3 एमीटर मेथड। सिंगल फेज पावर मेजरमेंट बाय 3 एमीटर मेथड। सर्किट डायग्राम बना लें। सर्किट डायग्राम के अंदर 3 एमीटर मिलेंगे भाई आप लोगों को। सर्किट डायग्राम के अंदर 3 एमीटर होना कंपलसरी है, राइट? बनाओ। सिंगल फेज सोर्स, सिंगल फेज एसी सप्लाई, एक एमीटर A1, एक एमीटर A2, एक हो गया अपना A3। ये तीनों एमीटर हो गए। एक RL लोड अपन लगा देते हैं यहाँ पर, RL लोड। एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा, ओके। दिस इज करंट I1, I2 और I3। वोल्टेज V। Okay, so this circuit consists of a single phase AC source. Circuit consists of a single phase AC source. कहाँ है? ये रहा, ठीक है। प्योर रजिस्टर R and RL load. This RL load. Okay. First ammeter is connected in circuit to measure the input current. First ammeter is connected in this circuit to measure the input current. Second ammeter is connected in series with this pure resistor. दिख रहा है? Second resistor is connected. आवाज आई ना मेरी? यस यस सर। Yes, sir. हाँ सर। See, second resistor is connected in series with this pure resistor R for measuring the current I2. For measuring the current I2, and the third ammeter is connected with this RL. ये R और L नहीं लिखा है ना। Third resistor is connected with this RL. What they are measuring? Measuring this current I3. Okay. So here I2 and supply voltage are in phase with each other. I2 and supply voltage, they are in phase with each other, and the current I3 always lags the supply voltage by an angle phi due to the presence of inductor. ये अपन देख ही चुके हैं।
लिख देते हैं हियर I2 and supply voltage are in phase with each other. Okay, and current I3, ध्यान से सुने भाई सभी लोग, है ना, करंट I3 ऑलवेज लैग्स द सप्लाई वोल्टेज. करंट I3 will always lags the supply voltage by an angle phi. अब क्यों करता है भाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोलो इंडक्टर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर. ओके, राइट. तो फेजर डायग्राम बना लेते हैं अपन लोग. अब यहाँ पर देखो आप, I2 और जो वोल्टेज है अपना, है ना, दे आर इन सेम फेज विद ईच अदर. और जो करंट है वो लैग कर रहा है किसी एंगल फाई से. करंट लैग कर रहा है किसी एंगल फाई से, तो नीचे की तरफ बन जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा इनका. क्या हो जाएगा रिजल्टेंट? भाई रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट करंट हो जाएगा I1. सी हियर कहाँ गया यार? Here this voltage V is taken as reference. This voltage V is taken as reference. Yes, sir. Reference vector. Okay. I2 is a current flowing across this. Sir, same phase में sir इसके. Across this pure inductor. So I2 and voltage are in phase with each other. I2 and this voltage V are in phase with each other. Yes, sir. I3 is a current through I3 is current through RL, flowing through RL. So due to the presence of inductor, current always होगा, lags supply voltage by Lag. an angle phi. Okay, right. And the supply current or the input current I1 is the vector sum of I2 and I3, है ना. तो अभी I3 को तो लैग करवा दो पहले फटाफट. ये I3 को अपन ने लैग करवा दिया by an angle phi. Okay, अब इसका resultant, this will be this input current I1 is the vector sum of this I2 and I3. हो गया ये. I3 is a current through flowing through RL load. So due to the presence of inductor, current always lags the supply voltage by an angle phi. And supply current or input current I1 is the vector sum of I2 and I3. So from this phasor diagram, or by analyzing this phasor diagram, what we will get? वही पुराना वाला फॉर्मूला लगा दो. ये भी लास्ट इक्वेशन में लगाया था अपन ने. By analyzing the phasor diagram, what we will get? I1 square is equal to I1 square plus 2 I2 I3 cos phi. So here I2 is a current flowing through resistor R. Here I2 is a current that is flowing through resistor R. लिखना पड़ेगा, है ना. Here I2 is a current that is flowing through resistor R. So I2 is equal to what? V by R. I2 हो गया V by R. अगर इतना लिख दिया हो तो पेज पलट दूं. Yes. I2 is equal to V by R. So the equation becomes I1 square is equal to I2 square plus I3 square plus 2 upon V by R कर दें इसको. I3 cos phi. ये हो सकता है. ठीक है. अब यहाँ पे हियर आप देखो, ये 2VI3 cos phi, मतलब VI cos phi, VI3 cos phi, that is equal to P, is equivalent to power, is equivalent to power. By arranging the equation, P is equal to R by
भाई अरेंज करो जल्दी, कर लिया तुम लोगों ने अरेंज? सर 2 सेकंड प्रीवियस स्लाइड बता दो। ओके सर। हाँ कितना आया? सर r/2 i1 का स्क्वायर माइनस i2 का स्क्वायर माइनस i3 स्क्वायर। ठीक है, r/2 i1 स्क्वायर माइनस i2 स्क्वायर माइनस i3 स्क्वायर। ओके, तो ये तो अपना पावर हो गया, दिस इज आवर पावर। Okay, so also the power factor of the circuit is obtained from this equation. Also, the power factor of the circuit is obtained from this equation. So, also the power factor of the circuit is obtained from this equation. So cos phi is equal to what? Cos phi फटाफट निकाल लेते हैं ना, i1 स्क्वायर माइनस I1 square minus I2 square minus I3 square upon 2 into I2 into I3. राइट। ओके, सो अभी इसको कंक्लूड कर दें भाई अपन, है ना। बाय कंक्लूडिंग दिस, by using 3 ammeter and 3 wattmeter method, we are able to find out what? We are able to find out the power and power factor। 3 ammeter और 3 wattmeter दोनों मेथड से we are able to find out power and power factor। ओके, तो अपना जो 3 फेज एसी सर्किट है, जो यहाँ पर अपना खत्म होता है 3 फेज एसी सर्किट। वी आर अबाउट टू एंड 3 फेज एसी सर्किट। तो व्हाट वी हैव सीन इन 3 फेज एसी सर्किट, अपन ने क्या क्या चीजें देखी थी इसके अंदर, क्या क्या किया है भाई 3 फेज एसी सर्किट में अपन ने? यस, कितने लोगों ने पूरी क्लासेस अटेंड करी है? आर्ची तुमने करी है? कपिल? यस सर। ओके, तो अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था 3 फेज एसी सर्किट? सर पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया था 1 फेज का 2 लाइन सिस्टम डोमेस्टिक एप्लीकेशन, फिर 2 फेज 3 फेज 6 फेज सिस्टम का बताया, फिर जनरेशन। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओ अब मेरी बात सुनो आप। सो अपन कंक्लूड कर लेते हैं इस वाले यूनिट को पूरा, और अभी यहाँ पे खत्म करते हैं फिर अपन। फिर नेक्स्ट टाइम से मतलब या कल या परसों वाली क्लास में अपन लोग मशीन स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेटर सभी लोगों ने खरीद लिया कैलकुलेटर? यस सर। आप जैसे अभी नहीं खरीदा हो तो नहीं वो सर। क्या बोलते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मोबाइल में, है ना। अभी तो जैसे घर पे हो तुम लोग, तो परचेस नहीं भी किया हो तो भी काम चल जाएगा, मतलब मोबाइल से काम चल जाएगा। उसकी ऐप अवेलेबल है, और जिसको ऐप मिले भाई वो ग्रुप पे भेज भी देना, ठीक है, लिंक भेज देना उसकी, बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो उसको भी एक बार अपन चलाना सीख लेते हैं पूरे कैलकुलेटर को एक दिन, सारे फंक्शंस उसके समझ लेते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, ठीक है। सो अब 3 फेज एसी सर्किट बाकी तुम लोगों ने सीख तो लिया होगा ना कैलकुलेटर चलाना, जिन जिन लोगों के पास आ चुका है। यस सर, इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं सर कैलकुलेटर से। अच्छा, इक्वेशन सॉल्व कर लेते हो, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस वगैरह के लिए ये तो मैथ्स में आता है। अपना वेक्टर एडिशन वगैरह कर लेते हो ना उसमें? नहीं सर, वेक्टर एडिशन नहीं सीखा सर अभी उसमें। ठीक है ठीक है, चलो उसको भी ट्राई करना है ना, क्योंकि इसमें जैसे अपन एंगल वगैरह फेजर वगैरह कर रहे हैं, है ना, तो डायरेक्ट इसी के साथ में अपन जैसे कॉस एंगल 60 डिग्री और उसके साथ में कुछ z की वैल्यू हो, तो वो भी अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब पावर वो मैं बता दूंगा, अगर जैसे का नहीं आएगा तुम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं। यस सर। जैसे पर फेज करंट अगर अपन को निकालना है, लाइन करंट अगर निकालना है, तो वो दैट इज, अगर जैसे कोई आंसर आता है अपना 30 एंगल -30 डिग्री एम्पियर, ऐसे भी आंसर्स आते हैं अपने, राइट। और जैसे लाइन करंट हो गया √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट, है ना, तो फेज करंट की वैल्यू जैसे 20 एंगल -40 डिग्री दिया हुआ है,
तो उसको √3 टाइम्स से अपन मल्टीप्लाई, और अगर उसके अंदर भी एंगल दिया हुआ तो उसको एंगल से मल्टीप्लाई करना रहेगा अपन को। जैसे z होता है r प्लस जे एक्स होता है ना z, तो j क्या है अपना यहाँ पर, j क्या है जल्दी बोलो। z इजिकल टू आर प्लस जे एक्स अगर है, अगर कोई वैल्यू है 15 प्लस जे 9.42, तो व्हाट इज जे रिप्रेजेंट्स हियर, वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना वो रूट। हाँ वो अपन उसकी वैल्यू रख सकते हैं अपन, लेकिन वो अगर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को, देन विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर वी आर एबल टू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स वेरी इजीली, मतलब आराम से कर सकते हैं अपन लोग। उसके यूजर मैनुअल में देखना तुम लोग, हो जाएगा। तो 3 फेज एसी सर्किट अपन ने शुरू किया था, तो उसमें नीड्स एंड एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज एसी सर्किट अपन ने देखा था। ओके, तो थोड़ा सा रिकॉल करवा लो भाई फटाफट कि क्या क्या था उसके अंदर, नीड्स एंड एडवांटेजेस और एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज सिस्टम और सिंगल फेज सिस्टम भी अपन लोगों ने देखा था। सिंगल फेज सिस्टम जो होता है मैंने बताया था कि पल्सेटिंग होता है, और डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के लिए अपन भाई सिंगल फेज सिस्टम्स अपन लोग यूज कर सकते हैं, बट फॉर द लार्ज इंडस्ट्रियल मोटर्स this single phase system will cause excessive vibration that is beyond the tolerable limits. So we are into 3 phase system in large industrial applications, right? In 3 phase system total power delivered is constant if the load is balanced. So 3 phase system is highly desirable for power loads. और कितने टाइम्स मैंने बताया था भाई, सिंगल फेज सिस्टम का जो आउटपुट है वो कितने 3 फेज सिस्टम का जो आउटपुट है सिंगल फेज सिस्टम से कितने टाइम्स बेटर होता है सोनम? 1.5 1.5 टाइम्स बेटर, राइट? तो ये सारी चीजें याद रखें। अच्छा, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है या नहीं होती है? नहीं होती। नहीं होती, नहीं लेकिन सिंक्रोनस मोटर का मैंने बताया था आपको, सिंक्रोनस सर। मोटर बताया था कि सिंक्रोनस मोटर के लिए स्टार्टर लगेगा 3 फेज में। यस सर। सिंक्रोनस मोटर के लिए स्टार्टर लगे। अब स्टार्टर वाली बात हो गई, तो अभी अपने घर अपने जो हाउस होल्ड है उसके स्टार्टर को कितने लोगों ने एनालाइज किया है? विशाल विशाल गोराना, विशाल, हाँ मैं कैमरा चालू करो तुम्हारा। कर दिया? विशाल स्टार्टर देखा था मैंने, बोला था ना देखने के लिए मोटर का। शायद होते हैं वो फेस जो रहते हैं ना, वो ग्रीन और रेड बटन उनसे नीचे से कनेक्ट रहते हैं। हाँ, आवाज तुम्हारी बहुत कट रही है यार विशाल। और किसी ने देखा भाई स्टार्टर? सिंगल फेज खत्म हो बटन गया। होते हैं स्टार्ट करने के लिए, हाँ हाँ, ग्रीन और रेड कलर का वो कुछ। वो तो पैनल है अपना, वो पैनल है, वो समझ लो एक स्विच बोर्ड है, वो एक टाइप का। सर बॉक्स रहता है उसका स्टील का, किसका सर, उसके अंदर कुछ सर्किट रहते हैं, हाँ वो क्या बाहर सर? बटन रहते हाँ हाँ, वो जो सर्किट है सर इसमें सर एक वोल्टमीटर लगा रहता है, एक एमीटर एंड 2 कैपेसिटर रहते हैं, और एक हाँ एक और सही। बॉक्स रहता है उसके अंदर। अच्छा अच्छा, 2 कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं अपन यार उसमें? आशी अग्रवाल आप बताओ। आशी अग्रवाल, नेहा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तुमने देखा स्टार्टर?
नो सर। देखना यार, है ना, किसी बड़े को साथ में रख के उसको देखना, सभी लोग। ओके सर। कैपेसिटर 2 इसलिए रखते होंगे क्योंकि शायद स्टार्ट करने के लिए इनिशियली उसे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो सर चार्ज स्टोर कर रहता है वो। तो एक बड़ा कैपेसिटर ही लगा दें अपन, ये भी तो हो सकता है, ज्यादा Yes, माइक्रो sir. कैपेसिटर लगा दें अपन, अच्छे इम्प्रूव सर। क्वालिटी वाले। हो सकता है सर बैकअप के लिए वो एक खराब हो जाए तो। नहीं नहीं, उसमें से अगर एक खराब भी हो जाएगा तो फिर स्टार्ट नहीं होगी मोटर आपकी, कैपेसिटर बेसिकली जल जाता है, होता है ऐसा कुछ सालों बाद, मतलब 3 से 3 साढ़े 3 साल बाद कैपेसिटर जल जाता है वो। तो चलो वो शायद फेस ज्यादा होते हैं इसलिए हमें हर कैपेसिटर एक फेस के लिए दूसरा कैपेसिटर रखना पड़ता है। आप चलो 25% सही मान लेंगे इस आंसर को, फिर भी अब सभी लोग देखें तो फिर उसके बाद जब मैं पूछूंगा तो फिर अच्छे से बताना, है ना, लेकिन किसी बड़े की मदद के साथ में ही, मतलब उसको दूर से देखना। देख लेना मत, चलो रहने देना, मत देखना, है ना, अगर थोड़ा सा मतलब खतरा भी हो सकता है, इसलिए कोई ना देखें उसको। कभी मतलब लगे तुम लोगों को कि मोटर खराब हो गई है और इलेक्ट्रिशियन आया है, तब अब भले जाके वहां पे खड़े हो जाना, तब आप देख सकते हो उसको, अभी तो चलो उसको वॉश आउट, मतलब समझो कि नहीं देखना, वैनिश हो गया वो, जाने दो वाली बात, खत्म ही करें अपन, ठीक है, उसको मत खोला खाली करना कुछ। तो थ्री फेज सिस्टम में अपन को इम्प्रूव पावर फैक्टर मिलता है, we will get the improved power factor of the electrical system, and also by using it we can save the consumption of copper material, which is very beneficial for cheap operation also. Okay, थ्री फेज सिस्टम में, राइट, ये सारी चीजें अपने नीड्स एंड एडवांटेजेस देखी थी। इफिशियंसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिंगल फेज, थ्री फेज का, और ज्यादा कॉम्पैक्ट और रिलायबल होता है थ्री फेज सिस्टम। ये हो गया, उसके बाद फिर अपन ने स्टार डेल्टा कनेक्शन देखा था, थ्री फेज में स्टार डेल्टा कनेक्शन देखा था, उसके फेजर डायग्राम के बाद देन अपन ने स्विच किया था वॉट मीटर मेथड पे, तो सिंगल वॉट मीटर मेथड, 2 वॉट मीटर मेथड, और वॉट मीटर की पूरी कहानी, करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, कैलिब्रेशन ऑफ करंट कॉइल, कैलिब्रेशन ऑफ प्रेशर कॉइल, व्हाट इज द सर्किट डायग्राम फॉर वॉट मीटर, ये सारी चीजें अपन ने देखी थी। फिर अपन ने 3 एमीटर, 3 वोल्ट मीटर, ये भी आज कर लिया, और मतलब इसी के साथ अपना थ्री फेज वाला सिस्टम मतलब खत्म, थ्री फेज वाली यूनिट अपनी खत्म हो गई। तो बेसिकली अपन ने डीसी नेटवर्क, सिंगल फेज एसी सर्किट, थ्री फेज एसी सर्किट, ये तीनों यूनिट कर ली। तो इसका मतलब एसी सिस्टम अपना पूरा, डीसी सिस्टम, सॉरी क्या बोलते हैं यार इसको, अपना एसी वाला पार्ट पूरा हो गया, एसी डीसी नेटवर्क्स वाला पार्ट पूरा हो गया, मतलब नेटवर्क सर्किट्स वाला पार्ट पूरा हो गया। ठीक है, अपन लोग मशीन की तरफ स्विच करेंगे अब मशीन की तरफ स्विच करेंगे, तो मशीन की तरफ स्विच करेंगे तो मशीन में अपना हो जाएगा, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स, डायनामिक, क्या क्या रहता है यार मशीन, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर, सर मोटर्स एंड जनरेटर्स, ठीक है, और स्टैटिक मशीन के अंदर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफॉर्मर्स। तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ मशीन, स्टैटिक मशीन एंड डायनामिक मशीन। ओके, तो स्टैटिक मशीन हो गया अपना ट्रांसफॉर्मर, डायनामिक मशीन हो गया अपना लीनियर मोशन मशीन, और रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। और रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन आल्सो कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, दैट इज एसी मशीन एंड डीसी मशीन। अब ये जो मशीन है, एसी मशीन या डीसी मशीन, अब इसके अंदर भी मोटर और जनरेटर होता है। ओके, अब एसी मशीन दो टाइप की होती है, डीसी मशीन एक ही टाइप की होती है, डीसी मशीन, और एसी मशीन दो टाइप की होती है, दैट इज इंडक्शन मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन। ओके, स्टैटिक मशीन इज अ मशीन which in which motion of the parts is not involved, or static induction generator from AC current that is causing the change in magnetic flux and EMF to induce, that is the proper definition for transformer. Okay, so the perfect example of static machine is transformer. Okay, machine is that object that transforms one form of energy to another. Okay, or electrical machine is that machine in which that converts the electricity into other form of energy, that is electrical machine.
Also there is a psychological definition for this also, machine की, that reduces the human effort. वो तुम लोग को मालूम है अच्छे से? 3 इडियट में सर। हाँ वो था, तो वो तो सही बात है वैसे, ह्यूमन इफर्ट्स को रिड्यूस कर देता है वो, बट व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन फॉर दैट? फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी को भाई अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो कोई मैकेनिज्म रहेगा, दैट वो इलेक्ट्रिकल मशीन कंप्राइज करेगा। ओके यस सर। कल से स्टार्ट करते हैं अपन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ओके तो अपन मशीन पहले कर लेंगे, है ना, उसमें इंडक्शन मोटर और ये सब मशीन वगैरह पहले, फिर ट्रांसफार्मर और मैग्नेटिक सर्किट्स बाद में करेंगे। मतलब यूनिट नंबर 5 अपन लोग पहले कर देंगे और यूनिट नंबर 4 अपन लोग बाद में करेंगे, हो सकता है ऐसा। और बाकी और मैं सोच लूंगा, और सोच लेंगे कि क्या करवाना है। ठीक है, फिर आज की क्लास खत्म कर